कई साल पहले सूरजगढ़ नाम का एक गांव था। उस गांव में किशन नाम का एक गरीब लड़का था। वो अपनी बूढ़ी माँ कमला के साथ रहता था। उसके पिता कुछ साल पहले बीमार पड़ गए और उनका निधन हो गया। किशन किसी तरह की रोजी रोटी कमाने के लिए दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करता था। एक दिन किशन को कोई काम नहीं मिला। वो निराश होकर घर लौट आता है। बेटा, आज क्या पकाऊंगा? घर में तो चावल का एक दाना भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? तुम ही बोलो। हाँ, आज तो कोई काम भी नहीं मिला। इस ऊपर वाले ने हमारे नसीब में इतना कष्ट क्यों लिखा है? माँ, चिंता मत कर बेटा, एक दिन हमारा सब दुख दूर हो जाएगा। भगवान की घर देर है, अंधेर नहीं। ये कहकर कमला किशन को समझाने लगी। फिर आज क्या खाऊंगा माँ? पकाने के लिए तो कुछ भी नहीं ला पाया। चिंता मत कर बेटा, मैं बाजार से उधार लेके खाने के लिए कुछ ले आती हूँ। ये कहकर कमला बाजार चली गई। किशन उदास होकर लेट गया। हे ऊपर वाले, क्या हमारा गरीबी कभी खत्म नहीं होगा? मैं और सह नहीं सकता। कम से कम मुझे कोई काम दिला दो जिससे मैं मेरी माँ के लिए खाना जुगाड़ कर सकता हूँ। यही सब बातें सोचते सोचते किशन सो गया। अचानक एक बूढ़े दादा उसके सपने में आए और उससे बोले, कैसे हो बेटा? मैं तुम्हारा दादा बोल रहा हूँ। तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। आज तुम्हें मैं एक रहस्य का बात बताता हूँ। मैं एक ऐतिहासिक था। बहुत खोजबीन के बाद मुझे एक गुफा में खजाना का संधान मिला। ढूंढने की पहले मेरा मौत हो गया। मेरे बक्से में एक नक्शा है। जाओ, उस नक्शे की मदद लेकर खजाना ढूंढ लो। खजाना की बातें सुनकर किशन अचानक जाग गया। किशन इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आया। मतलब ये एक सपना था, इसलिए मैं सोच रहा था मुझ जैसे एक गरीब के नसीब में इतना खुशियाँ कैसे लिखा सकता है। किशन दिन भर उस सपने के बारे में सोचता रहा। रात में किशन को नींद नहीं आ रहा था। नहीं, मुझसे और रहा नहीं जाएगा। जाके ढूंढ ही लेता हूँ, पता तो चले ये सपना सच था या झूठ। किशन ने अपने दादाजी का बक्सा खोला और नक्शा ढूंढने लगा। उसे बक्से के एक कोने में एक पुराना कागज दिखाई दिया। उसने कागज खोला और एक नक्शा देखा। किशन हैरान होकर देखने लगा। इसके मतलब दादाजी सच में मेरे सपने में आए थे। मुझे जल्दी ही निकलना होगा। पर माँ को क्या बोलूं? अगर खजाना नहीं मिला तो माँ को बहुत बुरा लगेगा। रहने देता हूँ। अगर खजाना मिला तभी माँ को बताऊंगा। अगली सुबह किशन नक्शा के साथ खजाना के लिए निकल पड़ा। लेकिन नक्शे पर कुछ लिखावट समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए वो थोड़ा चिंतित था। नक्शा के अनुसार वो एक के बाद एक गांव, एक के बाद एक जंगल से होता हुआ आगे बढ़ रहा था। पूरा दिन इसी तरह बीत गया।
आसपास में तो अंधेरा हो गया। इस अंधेरे में और जाना ठीक नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ा आराम कर लेता हूँ, सुबह होते ही निकल जाऊंगा। रात के समय जंगल के अंदर खूंखार जानवरों की चीख ही सुनाई दे रहा था। किशन डर डर के किसी तरह रात गुजारा। अगली सुबह किशन फिर खजाना के लिए निकल पड़ा। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक झरना दिखाई दिया, लेकिन आसपास कोई सड़क दिखाई नहीं दे रहा था। उसने काफी खोजबीन की लेकिन कुछ नहीं मिला। वह उम्मीद खो रहा था। वह थक कर वहीं बैठ गया। आगे तो कोई रास्ता ही नहीं है। लगता है मेरा सफर यहीं पर समाप्त हो गया। हे भगवान, कृपया रास्ता दिखाओ। कुछ देर बाद उसने झरने के पीछे से पक्षियों का एक झुंड निकलते देखा। वह धीरे धीरे झरने के पीछे चला गया। जैसे ही वह झरने के पीछे गया तो उसे एक सुरंग दिखाई दी। सुरंग से थोड़ा आगे एक विशाल दरवाजा था, लेकिन वहाँ एक और खतरा था। उस दरवाजे पर एक राक्षस पहरा दे रहा था। राक्षस के पैरों के पास कई मानव खोपड़ियाँ पड़ी थीं। लगता है मेरे पहले भी बहुत लोग आए थे यहाँ, पर सब जान से हाथ धो बैठे। ये सब देखकर भी मुझे जाना चाहिए, पर लौट के भी क्या करूँ? वही भूख से मर जाना पड़ेगा। उससे बेहतर और एक कोशिश करके ही देखता हूँ। देखो देखो, और एक नमूना आ गया खजाने के लिए। ये सब भी आए थे, पर कोई भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाया। सबको मैं खा गया। बहुत स्वादिष्ट थे। सवाल? कैसे सवाल? मैं तुमसे 3 पहेलियां पूछूंगा। अगर जवाब दे पाए तो मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोल दूंगा, और नहीं दे पाए तुमको भी मैं खा जाऊंगा। किशन को कोई अन्य विकल्प न सूझा और उसने राक्षस की बात मान ली। ठीक है, मैं तैयार हूँ। तुम्हारे लिए पहला पहेली, वो कौन सी चीज है जो जितनी बढ़ती जाती है उतना ही कम होती जाती है? किशन ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, उम्र। दूसरा पहेली, वो कौन सी 5 चीजें हैं जो पूरी जिंदगी में हमें सिर्फ एक बार ही मिलता है? ये तो बहुत आसान है। माता, पिता, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। वाह लड़के वाह। तुम्हारे लिए तीसरा पहेली, रोशनी मुझे बनाता है और अंधेरा मुझे मारता है। बताओ मैं कौन हूँ? किशन ने कुछ देर सोचा और उत्तर दिया, इस पहेली का जवाब होगा परछाई। बहुत बढ़िया लड़के, बहुत बढ़िया। मैं तुम्हारा प्रतिभा देखकर सच में बहुत प्रसन्न हुआ। तुम ही इस खजाने का असली हकदार हो। आज से ये सब खजाना तुम्हारा हुआ। तुरंत वो दरवाजा खुल गया। किशन दरवाजे में दाखिल हुआ। उस गुफा के अंदर सुनहरी रोशनी टिमटिमा रही थी। किशन वहां से सोने का एक डिब्बा ले गया। उसके बाद किशन की सारी कमी दूर हो गई।